गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यार इज़ द फ्यूचर एकेडमी। बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.5 का लास्ट क्वेश्चन जो बचा था उसकी हम बात करेंगे। लेकिन हमने आप लोगों से एक चीज़ बोला था कि जहाँ जहाँ पर इंट्रो की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे पहले हम इंट्रो देंगे, देन उसके बाद हम क्वेश्चन बताएंगे। तो इस क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कि पहले कुछ चीज़ें हैं जिसको जानना आप लोगों के लिए अति आवश्यक है। बिना उसके हो सकता है आप लोगों बहुत लोगों को पता हो सकता है, बहुत बच्चों को, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा। तो आज आप बिल्कुल भी वो कन्फ्यूज़न दूर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आप देखिए, रेशनल नंबर ये जो पढ़ रहे हैं ये वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं। फिर एक बार हम आपका रिवीजन करा देंगे। ये जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं वो रियल नंबर पढ़ रहे हैं। और आपने क्या देखा है, रियल नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है रेशनल नंबर, मतलब जिसको बोलते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स, और दूसरे को जो हम बोलते हैं उसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, तो मतलब अपरिमेय संख्या। ये दो पार्ट में हमने रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया, रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर, परिमेय संख्या एंड अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं को जोड़, घटाना, गुणा, भाग आप लोगों को अच्छे से पता है। परिमेय संख्या पता है, जैसे 2 होता है तो 2 के नीचे आप 1 लिख सकते हैं, तो 2 में आप 2/1 लिख सकते हैं, तो 2 और 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। ये तो रेशनल नंबर का आप जोड़, घटाना, गुणा, भाग सब कर लेते हैं। जैसे 2/1 है, 2/3 है और प्लस 3/4 है, तो इसका भी आप जोड़ कर लेते होंगे। लेकिन आज हम आपको बताएंगे इर्रेशनल नंबर के बारे में, कि जो इर्रेशनल नंबर हैं उनका आप जोड़, मतलब प्लस, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कैसे करेंगे। तो जो हम सबसे पहले देखने चल रहे हैं वो इर्रेशनल नंबर का ऐड देखने चल रहे हैं, मतलब जोड़ देखने चल रहे हैं, एकदम से एडिशन देखने चल रहे हैं। ठीक है, कि दो इर्रेशनल नंबर को हम प्लस कैसे करते हैं, जोड़ते कैसे। तो चलिए पहले 2 इर्रेशनल नंबर ले लेते हैं। चलिए देखते हैं पहले आपको। सपोज दैट आपने लिया √2 और प्लस आपने लिया √2, और हमने आपसे बोला कि बेटा आप इसको जोड़िए। तो पहली चीज आप ध्यान रखिएगा, जब भी रूट के अंदर या इर्रेशनल नंबर, आप ऐसा समझिए रूट के अंदर, जब भी कभी कोई भी संख्या रूट के अंदर रहे और उसको जोड़ना रहे, तो सबसे पहले आप देखा करिए कि क्या जो रूट के अंदर संख्या है दोनों रूट में सेम नंबर है कि नहीं। पहली चीज, क्या दोनों में सेम नंबर है, तो आपने देखा कि हाँ यार ये तो सेम नंबर है। तो इसका मतलब है जब ये सेम नंबर है मतलब एक ही बिरादरी का नंबर है। आप इसको अगर पढ़ रहे हैं तो अगर आप बीजगणित का जोड़, घटाना, गुणा, भाग सीखे हैं, सेम वही चीज है। आप बीजगणित में भी कैसे करते हैं, जो एक्स स्क्वायर वाला रहता है वो एक्स स्क्वायर वाले के साथ ही जुड़ता है। जैसे ये एक्स स्क्वायर लिखा और ये एक्स स्क्वायर लिखा है, तो अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है बेटा, ये हो जाता है 2x स्क्वायर होता है। तो आप इसको मान लीजिए, इसको भी एक्स स्क्वायर मान लीजिए, इसको भी एक्स स्क्वायर मान लीजिए। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका देखिए गुणांक कितना है, इसका गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है। जब कुछ गुणांक नहीं रहता तो एक गुणांक मानते हैं, एक गुणांक यहाँ पे निकल आया आपको, एक गुणांक यहाँ पे निकल आया, तो यही दोनों गुणांक आप जोड़ लेते हैं। तो एक एक कितना हो गया, 2 हो गया। जैसे यहाँ पर कोई गुणांक नहीं तो 1 माने थे, यहाँ पे कोई ना था तो 1 माने थे, तो 1 और 1 जोड़ के आपने 2 कर दिया था। अब जो लिखा था यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, उसको हमने लिख दिया था, तो यहाँ पे जो रूट के अंदर संख्या लिखी है इसको हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। आगे देखते हैं। जैसे हमने लिख दिया 2√5, हमने लिखा 2√5 और हमने लिख दिया 3√5। क्या लिख दिया बेटा, 2√5 प्लस 3√5 लिख दिया। तो सेम चीज वही, रूट के अंदर वाले नंबर आप देखेंगे, अगर ये बराबर है इसका मतलब एक ही बिरादरी का है, और जब बराबर रहते तो इनका विवाह हो जाता। जैसे आप लोग कैसे शादी कैसे होती, एक ही बिरादरी वालों की शादी होती है ना। तो देखिए इन दोनों का अगर बिरादरी सेम है तो 3 और 2 को मिला देंगे, बिरादरी सेम रहेगी तो मिला देंगे। तो इन दोनों की बिरादरी की देखिए, कास्ट देखिए √5 है, मतलब इन दोनों का हम शादी करा सकते हैं। पंडित बन जाइए, शादी करा दीजिए मंत्र पढ़ के। तो चलिए हम इन दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। तो जब मिलाएंगे तो ये क्या होते हैं, गुणांक क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो 3 ये 2 ये 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हो जाएगा 5√5। ऐसा समझ। फिर एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम ले लेते हैं 7 रूट, ले लेते हैं 7√7, लेते हैं 7√7 प्लस √7, केवल इतना लेते हैं कि मतलब 7√7 प्लस √7। अब इसको हमको ऐड करना है। तो पहली चीज
क्या ये एक बिरादरी के हैं? पहला आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, क्या यह एक बिरादरी के हैं? तो आपने देखा कि हाँ यार √7 यहाँ भी है, √7 यहाँ भी है, इसका मतलब ये एक बिरादरी के हैं। तो एक बिरादरी का चुपचाप इनकी शादी करा दीजिए आप। तो यहाँ पे देखिए 7 है और यहाँ इसका गुणांक क्या है? कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। 7 ये 7 इसका गुणांक है, 1 इसका गुणांक है, 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे आप 8 और ये √7 है, इनको √7 आप लगा ही देते हैं। आ गया समझ में? एक और देख लीजिए, यहां से और क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने लिखा 3√2 प्लस हमने लिख दिया 2√5 और इसको हमने बोला कि आप जोड़िए। तो आप वही देखेंगे क्या इनकी बिरादरी सेम है? पहला काम, रूट के अंदर वाली संख्याएं सेम है, तो रूट के अंदर यहाँ पे 2 है, रूट के अंदर यहाँ पे 5 है। ये दोनों से कोई मतलब नहीं रहता, हमको देखना इन दोनों को रहता है। ये देखिए यहाँ पे दोनों संख्याएं रूट के अंदर वाली संख्या अलग अलग हैं। जब रूट के अंदर वाली संख्या अलग अलग रहती है बेटा, तो ये कभी भी ना तो आपस में जुड़ती हैं ना तो ये आपस में घटती हैं। तो अगर ये इतना लिखा है और आपसे कोई बोल दे कि इसको आप जोड़िए, तो आप कुछ नहीं करेंगे, इसी नंबर को लिख देंगे और कह दीजिए हमने जोड़ दिया, क्योंकि इससे ज़्यादा इसको जोड़ा नहीं जा सकता। तो ये यही होगा 3√2 होगा प्लस 2√5 हो जाएगा, इसको हमने जोड़ दिया। तो उम्मीद है आप लोगों को ये जो प्लस हमने बताया है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये चीजें आपको प्लस में। अब हम बात करते हैं किसकी? माइनस की। तो चलिए यहां पे करते हैं घटाना। कैसे हम दो अपरिमेय संख्याओं को माइनस करते हैं, कैसे? तो देखते हैं। जिसको प्लस आ गया उसको माइनस आ गया, कुछ नहीं रहता। जब सेम सेम रहते हैं तो जुड़ जाते हैं, तो जब सेम सेम रहेंगे तो घट भी जाएंगे, वही चीज है। तो यहां पे देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, जैसे हमने लिखा वहीं से एग्जांपल लेते हैं, सारे एग्जांपल यहां से ले रहे हैं। देखिए √2 है तो इसको √2 लिख दीजिए, √2 लिख दिया। प्लस है तो इसको घटाना है तो यहां पे माइनस कर दीजिए, और √2 वहां भी है, √2 यहां पे कर दीजिए। बराबर क्या होगा? मतलब इसका होगा कि अब यहां पर क्या होगा? तो देखिए फिर वही चीज देखें, क्या ये सेम है? तो इनके देखिए नंबर सेम है, मतलब ये आपस में जुड़ जाएगा। जुड़ जाएगा तो इसका मतलब घट जाएगा। तो घट जाएगा तो देखिए इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 1 है। इनसे मतलब कोई नहीं रहता, केवल गुणांक जुड़ते हैं और गुणांक घटते हैं। तो 1 में से 1 निकल जाएगा बेटा, बताओ कितना आएगा? 0। 1 में से 1 निकल जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसका अस्तित्व खत्म। तो इसका अस्तित्व खत्म। और आप ऐसे भी जानते हैं कि जब दो संख्याएं बराबर हों और अपोजिट साइन का हो तो ये कट भी जाती हैं। तो आप किसी भी ढंग से समझ सकते हैं। दूसरा एग्जांपल हमने ये लिया, तो इसको लेके देखते हैं। हमने लिया है 2√5 और माइनस कर रहे हैं कितने से? 3√5 से। 3√5 से माइनस कर रहे हैं। अब देखिए सेम चीज पहले देखेंगे, क्या रूट के अंदर वाली संख्याएं सेम है? बराबर है, मतलब सेम है तो जुड़ घट जाएगा। अब वही चीजें, पुरानी चीजें, अब इसको भूल जाइए और केवल आप देखिए 2 और 3, केवल आप इतना देखिए 2 - 3। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा कि 3 में से 2 को घटाएंगे, तो 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 आएगा। तो आप 1 यहाँ पे लिख दीजिए। चिन्ह किसका रखेंगे? बड़े वाले के। तो बड़े वाले का चिन्ह क्या है? माइनस, तो आप माइनस कर दीजिए। अब जो रूट वाला रहता है बस उसी रूट वाले को तो लिख तो देते हैं, हम यही तो करते हैं। हमने रूट को केवल लिख दिया। तो बेटा कभी 1 लिखा नहीं जाता है, ये मतलब छुपा हुआ रहता है। इसको हम समझ सकते हैं कि हाँ कोई संख्या, जैसे ये लिखा है, हमने लिख दिया √2, तो ऑलरेडी यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। आप लिखिए या ना लिखिए, तो यहाँ पे आप लिखिए या ना लिखिए, बात बराबर होती है। अगला एग्जांपल आप इसको देख सकते हैं। यहां देखेंगे तो देख लीजिए 7√7 है और माइनस √7 है। अब इसको जोड़िए, घटाइए। मतलब तो पहली चीज क्या देखेंगे? बराबर है रूट के अंदर वाली, तो रूट के अंदर वाली संख्या बराबर है, इसका मतलब हो जाएगा ये घट जाएगा। अब गुणांक देखेंगे तो इसका गुणांक 7 है और इसका गुणांक कुछ नहीं है, तो क्या होगा? 1 होगा, तो -1 हो जाएगा। तो 7 में से 1 माइनस करेंगे, कितना आएगा बेटा? 6 आएगा। तो यहाँ पे 6 लिख देंगे और उसके बाद क्या करते हैं? यही रूट वाली जो अंदर लिखा रहता है इसी को हम लिख देते हैं। आ गया समझ में? अब अगर इसी की जगह पे, यहाँ पे इस नंबर में इस प्लस की जगह पे अगर हम माइनस कर दें, तब भी ये आपस में घटेगा नहीं। क्यों नहीं घटेगा? क्योंकि इनकी बिरादरी क्या है? अलग अलग है। मतलब यहाँ पे √5 है, √2 है, यहाँ पे √5 है, इसलिए आपस में नहीं घटेगा। तो जब अलग अलग इरेशनल में भी अलग अलग कास्ट के रहते हैं, तब भी उनको आपस में नहीं जोड़ा या घटाया जा सकता है। समझ में आ गया ना? तो ये आप जोड़ देखे, घटाना देखे। अब हम बताने चल रहे हैं आपको मल्टीप्लाई। देखिए मल्टीप्लाई तो आपको पता होगा जहां तक मुझे लगता है, लेकिन फिर भी एक बार देखते हैं मल्टीप्लाई को। मल्टीप्लाई को हिंदी में गुणा ही बोलते हैं शायद।
चलिए देख लीजिएगा कि मल्टीप्लाई को हिंदी में क्या बोलते हैं, हमको थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पे देखिए, अब ये गुणा हम लिख दिए हैं, देख लीजिए। अब देखिए गुणा कैसे करते हैं, जैसे यही एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, √2 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे। ध्यान से, बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इसको कभी इसकी जगह पे ये यूज कर देते हैं, कभी इसकी जगह पे ये यूज कर देते हैं। तो नहीं, अगर मल्टीप्लाई किसी भी दो नंबर का कर रहे हैं जो रूट में हो और सेम हो, क्या रूट में है और सेम है, तो बस इनका क्या हो जाता है भैया, रूट गायब हो जाता है, केवल 2 बचता है। समझ में आ गया? जैसे √3 है, यहां पे देखिए √3 है, √3 का मल्टीप्लाई अगर आप √3 में करेंगे तो बस ये रूट गायब हो जाएगा, ये बच जाएगा 3। ये तो एकदम आसान हुआ। अब ये एग्जांपल लेते हैं, ये तो ये क्या है, देखिए ये लिखा है 2√5, ये 2√5 लिखा है, प्लस है, प्लस लगा दीजिए, और ये लिखा है 3√5 बराबर क्या होगा। सबसे पहला काम, आप देखिए इन दोनों का क्या है, रूट बराबर है। रूट बराबर है तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल 5 होगा, और यहां पे मल्टीप्लाई का साइन, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा। इसमें क्या है, जो मल्टीप्लाई में इसके जो गुणांक रहते हैं, देखिए यहां पे गुणांक जुड़े थे, जोड़ में गुणांकों को जोड़ा जाता है, घटाने में गुणांकों को घटाया जाता है, गुणा में गुणांकों को गुणा किया जाता है। तो इनके गुणांक का गुणा कर दीजिए, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इन दोनों के बीच में भी मल्टीप्लाई का साइन रहता है। तो 6 कर दिया, तो अब जो साइन लगेगा वो मल्टीप्लाई का साइन लगेगा। अब √5 का मल्टीप्लाई √5 में करेंगे तो बेटा कितना होगा, 5 होगा ना। तो √5 का मल्टीप्लाई, जैसे √3 का मल्टीप्लाई √3 में किया तो 3, और √5 का मल्टीप्लाई √5 में करेंगे तो 5 आएगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे कितना जाएगा, 30 हो जाएगा। आ गया समझ में? फिर एक एग्जांपल देखिए, इसको लेते हैं। यहां पे लिखा है 7√7 मल्टीप्लाई, यहां पे एक नंबर हम बदल देते हैं, यहां पे 2 लिख देते हैं, 7 ये। अब इसका आंसर बताना है आप लोगों को। तो देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, इनके गुणांकों को गुणा करेंगे। तो गुणांक कितने हैं, 7 और 2 है, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे 14 कर देंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, ये जो रूट में संख्या रहती है बस वही संख्या बचती है। तो √7 का मल्टीप्लाई √7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करके आप लिख लीजिए। अब जो बचता है ये वाला, इसका हम देखते हैं। इसको देखेंगे तो 3√2 मल्टीप्लाई 2√5, यहां पे दिख रहा है, एक सेकेंड, ठीक है दिख रहा है, 3√2 मल्टीप्लाई 2√5। अब इसका मल्टीप्लाई करना, ये मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। देखिए कैसे, यहां पे ध्यान से अगर आप देखेंगे बेटा, तो रूट के अंदर वाली संख्या यहां पे सेम नहीं है। जब यहां पे सेम नहीं रहती तब कैसे करते हैं उसका देखिए। गुणांकों का तो गुणा वैसे ही होगा, तो गुणांक 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो गुणांक का गुणा तो गुणांक ऐसे ही होगा, 3 2 6 हो गया। मल्टीप्लाई लगा दीजिए यहाँ पे। अब ध्यान से देखिए, जब रूट की संख्याएं अलग अलग होती हैं तो उनका भी आपस में गुणा हो जाता है, लेकिन वो रूट से बाहर नहीं निकलती हैं। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 5 में हो जाएगा, लेकिन वो रूट से बाहर नहीं निकलेगा। तो 2 का मल्टीप्लाई जब 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो इसको लिख देंगे √10, इसको रूट से बाहर नहीं निकालेंगे। तो जब ऐसे लिखा जाता है तो इसी चीज को हम 6√10 भी लिख सकते हैं। आ गया समझ में ये चीजें? ठीक है, ये बात, यही चीज आपको समझना था। तो जोड़ घटाना गुणा हो गया। एक और गुणा आप देख लीजिए यहां पे थोड़ा सा, जैसे हम लिख दें 4√7 मल्टीप्लाई 2√3, इसको लिख दिया हमने। अब इसको गुणा करना है, तो गुणांक का तो गुणा कर ही देंगे, 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो यहां पर 8 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये √7 है और √3 है, इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट में संख्या आएंगी। तो 7 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 21। तो इसका आंसर क्या आएगा, 21। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीजें क्या है समझ में आई होंगी। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं भाग के बारे में। भाग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं, सब वही चीज रहता है। देखिए भाग के बारे में इतने में सीखिए। अब यहां चल रहे हैं हम भाग सीखने। देखिए जैसे भाग हम करते हैं, 2√2 का भाग कर रहे हैं √2 में, इससे इसको भाग दे रहे हैं। तो देखिए रूट की संख्या रूट से कट जाएंगी, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ में आया? अब देखिए एक और चीज, अब जैसे ये लिखा है √2 और यहां पे लिखा है 2,
यहाँ पे लिखा है √2, यहाँ पे लिखा है 2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, अब ध्यान अगर आप लगाएंगे तो ये √2 तो √2 रहने दीजिए इसको। अब इस 2 को आप देखिए ऐसे लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई √2 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि √2 और √2 का मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है? देखिए, √2 और √2 को मल्टीप्लाई करने से 2 मिलता है। तो अगर 2 लिखा है तो जरूरत पड़ने पर 2 को आप ये और ये भी लिख सकते हैं, लिख दीजिए। अब देखिए, एक √2 से एक √2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बच रहा है? 1 बच रहा है, नीचे क्या बच रहा है? 1/√2। तो यहां हो जाएगा आंसर 1/√2। ठीक है, अब यहां तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके क्वेश्चन पे चलते हैं, तो बाकी बातें वहीं होती हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए, अब बड़ा मजा आने वाला है क्वेश्चन में आप लोगों को। देखिए, निम्न के हरों का परिमेयीकरण करना है। परिमेयीकरण क्या होता है पहले हम बाद में बताएंगे, पहले आप समझिए। अब ये उसी को मजा आएगा जो इससे पहले जितने भी स्टेप हमने बताए हैं वो स्टेप उनके दिमाग में बैठ गए होंगे। तो आपको इस क्वेश्चन को समझने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है इससे पहले जो हमने समझाया है। ठीक है, परिमेयीकरण तो एक चुटकी बजाते हुए समझ जाएंगे। अब देखिए परिमेयीकरण क्या है। सबसे पहले बात करते हैं परिमेयीकरण क्या होता है। परिमेयीकरण क्या होता है? अब देखिए, कोई भी नंबर अगर हर में जो रहता है, क्या करते हैं? कोई नंबर जो हर में रहता है इसी का मल्टीप्लाई आप अंश और हर दोनों में कर देंगे। अगर वो नंबर केवल अकेला है, जैसे √7, जैसे केवल √7 लिखा है, तो इस √7 का मल्टीप्लाई अंश और हर दोनों में कर देना है। तो चलिए यही करते हैं, बारी बारी से सारे क्वेश्चन को बताएंगे तो पूरा आपको दिमाग में आ जाएगा। तो देखिए 1/√7 है, तो हमने क्या बोला कि बेटा परिमेयीकरण का मतलब यही होता है कि √7 का मल्टीप्लाई अंश में भी और हर में भी, दोनों में क्या कर देना है? गुणा कर देना है। अब देखिए, जब आप इसका गुणा करेंगे तो √7 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा? √7 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, अब मल्टीप्लाई तो आप सीख गए हैं, √7 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो √7 ही होगा, क्योंकि किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई अगर 1 में करते हैं तो वो नंबर ही आता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब ये देखिए, √7 है, √7 है, क्या होगा? √7 का मल्टीप्लाई जब √7 में होता है तो आंसर कितना आता है? रूट गायब हो जाता है, केवल वही नंबर बचता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 7। तो उम्मीद है कि आपको चुटकी बजाते हुए क्वेश्चन आ गया होगा। अब इसका सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं। सेकंड पार्ट आपको दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन इसका। सेकंड क्वेश्चन है 1/√7 माइनस √6। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं। आप ये मान लीजिए परिमेयीकरण का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर रहेगा, हाफ ईयरली ईयरली दोनों में भी। तो ये देखिए 1/√7 माइनस √6, 1/√7 माइनस √6। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। अब इसका परिमेयीकरण क्या होगा? देखिए, जब यहाँ पर केवल एक नंबर रहता है तब उसका केवल अंश और हर में गुणा कर देते हैं, बस बात खत्म। लेकिन जब यहाँ पर 2 नंबर हो, क्या 2 नंबर हो, तब कैसे परिमेयीकरण करते हैं? अंश और हर में इस पूरे का गुणा तो करते ही करते हैं। कैसे करेंगे? केवल आप यहाँ पे चिन्ह बदल कर, यहाँ पे अगर प्लस रहेगा तो माइनस करके गुणा कर दीजिए दोनों में, अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो प्लस। कैसे? देखिए, जैसे ये है तो 1/√7 माइनस √6 है। आप क्या करिए, इसका केवल चिन्ह बदल के अंश और हर में गुणा कर दीजिए। तो जब इसका चिन्ह बदलेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो देखिए, गुणा कर देंगे √7 प्लस √6। केवल इसका चिन्ह बदलिए और पूरा नंबर वही रहेगा, अंश और हर दोनों में गुणा कर दीजिए। तो यहां भी जब करेंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई √7 माइनस √6। समझ में आ गया? सॉरी, चिन्ह बदल देंगे। यहां जो चिन्ह रहेगा बस उसी को बदल के प्लस और यहां पे अगर माइनस रहेगा तो दोनों में प्लस कर देना है, अगर यहां पे प्लस रहेगा तो दोनों में माइनस कर देना है। बस इतनी चीज आपको करना है। अब क्या करेंगे? गुणा करते हैं। गुणा आप सीखे हैं तो ये तो एकदम आसान है, क्योंकि 1 का गुणा इसमें करना है तो कोई मतलब है नहीं। 1 का गुणा करेंगे तो यही नंबर रहेगा, तो इसी को लिख दीजिए √7 और प्लस √6। आप ऐसे इसको लिख देंगे। यहां खेल स्टार्ट होता है आपका। अब देखिए, मल्टीप्लाई में है, इसको एक ब्रैकेट में कर दीजिए, इसको एक ब्रैकेट में कर दीजिए। अब ध्यान में रखिएगा, अब इससे पहले वाले क्लास में हमने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था जिसको आप पढ़े भी होंगे, क्या? a² माइनस b² का। इसका फार्मूला क्या होता है? ये इसको अगर लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं a प्लस b और ये a माइनस b। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यही मिल रहा है। देखिए, एक ब्रैकेट में माइनस के साथ है मतलब ये लिखा गया है, और एक ब्रैकेट में प्लस के साथ है मतलब ये लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि इस चीज को हम ये लिख सकते हैं और इस चीज को हम ये लिख सकते हैं।
तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ये a प्लस बी और a माइनस बी के फार्मूले से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका तो हमने कर दिया, इसको क्या करिए, इसको आप a मान लीजिए और इसको आप b मान लीजिए। और यहाँ पे क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर की जगह पे क्या है √7, तो यहाँ पे हो जाएगा √7 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा √7 का स्क्वायर, और माइनस है माइनस लगाइए, यहाँ पर क्या है b, तो ये b का स्क्वायर तो मतलब √6 का स्क्वायर। ये डायरेक्ट फार्मूला है, आपको समझ में आ गया, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। अब देखिए इसको आपस में जोड़ना है, क्योंकि ये दोनों अपरिमेय संख्या है, मतलब रूट की संख्या है, उसको आपस में जोड़ना है, तो क्या ये जुड़ेंगी? इनकी देखिए बिरादरी अलग है, इसलिए जुड़ेंगी नहीं, ये दूर ही दूर रहेंगी। वो भैया बोलेगा वो हमसे तुम दूर रहो, वो बोलेगा तुम हमसे दूर रहो, तो ये मतलब ये दोनों दूर ही दूर रहेंगे, इनका कोई मिलान नहीं होगा। अब यहाँ हम करते हैं, जब इनका मिलान कुछ नहीं होगा तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए √7 और प्लस √6, इनसे कोई मतलब नहीं है, बात इन दोनों की बचती है। अब इन दोनों की बात के लिए देखिए √7 का मतलब क्या हुआ, आप देखिए √7 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये हुआ, स्क्वायर का मतलब होता है उस नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √7 मल्टीप्लाई √7। इसका मतलब ये है कि जब रूट में कोई संख्या रहती है और उसका 2 बार गुणा होता है तो बस वही संख्या बचती है, तो इसका मतलब क्या बचेगा, केवल 7 बचेगा। तो इसका मतलब हो गया केवल 7, माइनस है माइनस लगाइए। इसी प्रकार √6 का भी निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा, 6 ही आएगा, तो यहाँ बचेगा 6। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करिए। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये √7 होगा और प्लस है प्लस √6, इससे कोई मतलब नहीं है। और ध्यान देंगे 7 में से 6 माइनस करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, तो आप 1 लिखेंगे, लेकिन हर में 1 आप लिखिए या ना लिखिए, कोई भी उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, √7 प्लस √6, और यही हो जाएगा आपका बेटा, यही आंसर हो जाएगा कितना, √7 प्लस √6, इसका परिमेयकरण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग रखिएगा। बस आपको एक स्टेप यही तो सीखना है यार, क्योंकि ये a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्म का दिया है, तो यहाँ पे जो नंबर है इसी का एक बार स्क्वायर कर दीजिए और इसके यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए, दोनों को घटा देना है। आगे सुन में आप इसको गुणा करके भी कर सकते थे, तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर लीजिए। तो आप पहले इन दोनों 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, तो इन दोनों का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम 2 क्वेश्चन खत्म, मतलब इसका 2 क्वेश्चन और बताते हैं। चलिए बच्चों थर्ड पार्ट देखते हैं। वही परिमेयीकरण करना है, तो 1/√5 और प्लस √2 है, क्या करेंगे, इसी का गुणा कर देंगे अंश और हर में, बस क्या करेंगे इसका साइन बदल करके। तो चलिए इसका साइन बदल के करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1/√5 और प्लस √2, इसको ऐसे लिखा रहने देंगे, बस इसी का मल्टीप्लाई अंश और हर दोनों में कर देना है, चिन्ह बदल करके। तो यहाँ पे √5 है तो √5 करेंगे, माइनस √2 है √2 करेंगे, और इसका भी चिन्ह बदलेंगे तो ये भी √5 है और माइनस √2 है। बस इसका चिन्ह बदल के अंश और हर दोनों में गुणा कर दिया। अब ध्यान से देखेंगे, इसका गुणा जब इसमें करेंगे, किसी भी नंबर का गुणा जब 1 में करते हैं तो वो नंबर ही आता है, तो इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो यही नंबर ही रहेगा। तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं √5 माइनस √2, इतना लिख दिया। अब यहाँ पे देखेंगे तो फिर वही फार्मूला बनेगा, क्या, जो अभी आपने बताया था, a प्लस बी और a माइनस बी का, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसी को लिख सकते हैं आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर एक ब्रैकेट में, यहाँ पर अगर इसको आप ब्रैकेट में बना दें तो देखिए ये एक ब्रैकेट में a प्लस बी दिया गया है, दूसरे ब्रैकेट में आपको a माइनस बी दिया गया है। तो जब a प्लस बी और a माइनस बी रहता है तो इसको लिख सकते हैं आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान देख रहे हैं, a प्लस बी दिया है, a माइनस बी दिया है, तो a प्लस बी और a माइनस बी को आप लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए और लिख दीजिए। इसको a मानेंगे तो मतलब a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे माइनस है माइनस लगाएंगे। b स्क्वायर का मतलब क्या होगा, यहाँ पे b क्या है, √2 है, तो √2 का स्क्वायर करेंगे। अब इसको आगे सॉल्व कर दीजिए ध्यान से, देखिए ये तो वही रहेगा, इससे कोई मतलब है नहीं, तो ये इसको रहने दीजिए। ये होगा √5 माइनस √2, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। इन भाई साहब को थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। अब आप थोड़ा सा समझदार हो गए हैं। √5 का मल्टीप्लाई मतलब √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि इसका 2 बार गुणा करेंगे, तो ये √5 का मतलब होगा 5, माइनस से माइनस करेंगे। √2 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 2, तो इसको लिख देंगे आप 2। समझ में आ गया। तो अब इसको देखिए,
अब ये तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये तो सॉल्व होगा नहीं, तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए। इसको लिखेंगे आप √5 माइनस √2, और इसको जब आप लिखेंगे तो 5 में से 2 को माइनस कर देंगे तो आपको क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन √5 प्लस √2 था, √5 प्लस √2 था, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। देखिए ये दिया गया वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बस इसका चिन्ह बदल के अंश और हर में गुणा कर दीजिए। तो ये है 1 मल्टीप्लाई √7 और चिन्ह बदलेंगे तो प्लस हो जाएगा 2। अब ध्यान रखना यहाँ पे रूट में नहीं है। अब नीचे आएंगे आप तो नीचे क्या है, √7 है और -2 है, √7 माइनस 2। इसका भी गुणा कितने से कर देंगे, √7 प्लस 2 से, तो √7 प्लस 2 से गुणा हो गया। इसको भी एक ब्रैकेट में आप कर दीजिए। 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यही नंबर रहेगा, तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। तो ये केवल इतना बचेगा, √7 प्लस 2। ये आपका a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला बन जाता है। तो एक ब्रैकेट में होता है a² माइनस b², तो एक इसका a² का मतलब होगा √7 का स्क्वायर, तो इसको करेंगे तो आप ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस b²। b² का मतलब क्या होगा बेटा, b² का मतलब होगा 2, b 2 है यहाँ पे, तो b² का मतलब हो जाएगा 2 का स्क्वायर। समझ में आ गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप ये बचेगा कितना, √7 और प्लस 2 बचेगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये √7 है, √7 का स्क्वायर जब करेंगे तो 7 आएगा। √7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 होगा, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा। आ गया समझ में। तो अब देखिए यहाँ पे √7 प्लस 2 है और यहाँ पे 7 माइनस 4 है। तो अब इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा √7 प्लस, अब देखिए यहाँ पे 2 तो रहेगा ही, और यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो 7 में से 4 माइनस कर देंगे बेटा, कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए ये आंसर आ रहा है। ध्यान से आप समझिएगा, इसका स्क्वायर किया आपने तो 2 स्क्वायर 2 दूनी 4 हो गया, ये किया तो आपको ये 2 आंसर मिल गए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर जो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।